नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल सुपर फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे। जनवरी 2024 से अभी नवंबर तक अपडेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको आज करवाएंगे इस वीडियो में, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, अभी रेलवे एएलपी का पेपर होने वाला है, उसके बाद रेलवे के आरपीएफ एसआई, इसके अलावा साथियों आपका जेई टेक्नीशियन, उसके बाद फिर एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। इसके अलावा एसएससी का सीएचएसएल या सीजीएल का टायर 2 का पेपर आपका, मेंस का पेपर आपका होने वाला है। इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साथियों, हमारा जो ये वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, आमतौर पे इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल के अंदर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उन सारे टॉपिक्स को आप जरूर देख लेना पेपर से पहले। देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 129वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को, याद रखना। अगला है, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये है मोहन चरण मांझी जी, और ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यह है चंद्रबाबू नायडू का फोटो, और ये कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखना, चौथी बार। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि बताइए आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू जी। देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो भाई वह कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। देखिए, करेक्ट आएगा ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ईगा स्वीटेक। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो साथियों देखिए, अभी आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखना, उमर अब्दुल्ला। हरियाणा में भी चुनाव हुआ था अभी, विधानसभा चुनाव, तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, नायाब सिंह सैनी जी, ठीक है। अभी आपका झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। अभी जैसे ही ये चुनाव संपन्न होगा और जो मुख्यमंत्री बनेंगे नए, मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा मुख्यमंत्री का, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष अभी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए आगे देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अभी देखिए, एएलपी का एग्जाम आपका साथियों 25 नवंबर से स्टार्ट है, और बहुत ही कम समय बचा है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको क्लासेस करवाएंगे। देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कार्लोस अल्कराज। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो साथियों, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। याद रखिए, अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में ही आपका संपन्न हुआ, उसके बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी एक बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लगातार कितनी बार। तो याद रखिएगा, तीसरी बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्लॉडिया शेनबॉम जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो देखिए, करेक्ट आएगा मैक्सिको की। याद रखना, अभी यूएसए यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी याद रखना है। हाल ही में किस देश से संबंधित भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। तो ये केदार जाधव जो कि क्रिकेट खेलते थे, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है।
अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो ये हैं सीजी करहाटकर जी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, सीजी करहाटकर। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो भाई कैमरून में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी विजय खंडूजा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता? तो भाई आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का कौन सा सदस्य देश बना है? तो स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? तो भाई जेनी एर्पेनबेक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जेनी एर्पेनबेक। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो साथियों देखिए, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री जो है ये किनको बनाया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के नए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है यानी एमएसएमई मिनिस्टर अभी कौन है? तो राइट आंसर है जीतन राम मांझी। ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगले, भारत के नए कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? तो भारत के नए कोयला मंत्री अभी किनको बनाया गया है? याद रखिए जी किशन रेड्डी जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जी किशन रेड्डी, जो कि कोयला एवं खनन मंत्री हैं, याद रखना। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी कौन है? तो चिराग पासवान जी। ऑप्शन नंबर सी चिराग पासवान। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए जल शक्ति मंत्री अभी किनको बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों सीआर पाटिल को। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले थे, अभी सीआर पाटिल, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो सिक्किम की, याद रखना। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये आपका कहां पर खुला है? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये कहां पर खुला है? तो पटना, बिहार में। आगे देखिए, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो शहबाज शरीफ की बात करें तो ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो भाई वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्रदीप महाजन। अगला है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। अगला है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आएगा ओपनहाइमर मूवी को। अगला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखना, क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हो गए हैं, 24 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना है, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, देखिएगा 134वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 134वां। हाल ही में जारी हुई दुनिया के या दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो सरस्वती सम्मान की बात करें तो प्रभा वर्मा को मिला है 2023 वाला, जो कि साथियों मलयालम भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी मलयालम। हाल ही में जारी AQ ईयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए थर्ड।
किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा जी को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो याद रखना युवराज सिंह को। T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने जीता है भाई, याद रखना है आपको। देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो WPL 2024 का खिताब RCB ने जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए NDRF के नए चीफ की बात करें तो ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर है पीयूष आनंद जी, ऑप्शन नंबर डी पीयूष आनंद करेक्ट आंसर होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते, ऑप्शन नंबर सी। 26/11 के हीरो सदानंद वसंत दाते NIA के महानिर्देशक हैं, याद रखना। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए 10वां। देखिए दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो विप्रो के नए MD और CEO कौन बने हैं? याद रखिएगा श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है श्रीनिवास पल्लिया। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? यानी आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डॉक्टर पावालुरी सुब्बाराव जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख। देखिए ये तो साथियों नलिन प्रभात जी थे पहले, अभी ये बदल दिए गए हैं साथियों। नलिन प्रभात अभी नहीं है, याद रखना, नलिन प्रभात बताओगे तो गलत हो जाएगा। अभी जो है बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है, बी श्रीनिवासन जो है अभी याद रखना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए प्रमुख हैं। इनसे पहले नलिन प्रभात जी थे। होता ये है ना साथियों कि ये 6 से 5 महीने में ही बदल दिए जाते हैं, ठीक है ज़्यादातर। अभी नलिन प्रभात जो है अभी आपके बने थे जनवरी बोल रहे हैं 2024 में ही बने थे, और अभी देखो बदल भी दिए गए बी श्रीनिवासन जी, ठीक है 6 महीने बाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भाई याद रखना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को अभी कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां 159, ठीक है। वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन के साथ साथ ये रणदीप हुड्डा को भी दिया गया है, रणदीप हुड्डा को, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो राइट आएगा करीना कपूर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दुनिया भर के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये 3 मई को मनाया जाता है, याद रखना। देखिए कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो AM खानविलकर, ठीक है, जो कि भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। अगला है हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो राइट आएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों शाहरुख खान की जवान मूवी को, ठीक है। तो जवान यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है अभी 2024 में? तो मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है याद रखना। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये आपका किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को। चलिए आगे देखिएगा हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? राइट है जयसिंथा कल्याण। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो राइट है AS राजीव, ऑप्शन नंबर बी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो भाई 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, याद रखना। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? राइट है आनंद कुमार को। अगला है हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राइट आएगा उत्तराखंड।
गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट है साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? देखिए राधा रतूड़ी की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, याद रखना। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? राइट है ऑप्शन नंबर डी, प्रीति रजक। अगला 2024 में कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो राइट है 5 हस्तियों को, ऑप्शन नंबर सी। 5 में से कौन है? तो एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी है, एक आपके साथियों कौन है? तो नरसिम्हा राव जी हैं, एक आपके कौन है? तो चौधरी चरण सिंह जी हैं, और एक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, याद रखना। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पंजाब, याद रखना। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? तो राइट आएगा एनिमल मूवी के लिए। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा संगीत के क्षेत्र में। और याद रखना 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एक साथ कुल 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड्स जीता था। ठीक है, किस एल्बम के लिए? तो शक्ति के लिए, शक्ति दिस मूवमेंट, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो राइट आएगा 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, अगला कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो राइट आएगा अनिल कुमार लाहोटी जी। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई? तो राइट आएगा 132, है ना। देखिए 100, याद रखना, कुल 132 हस्तियों को। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा 19 बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 19। हाल ही में जारी वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आएगा चौथा स्थान। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो गणतंत्र दिवस कितनावा मनाया गया 2024 में? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वां गणतंत्र दिवस। आगे देखिए, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आएगा जम्मू कश्मीर। अगले हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? राइट आएगा रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंदिरामणि पांडे जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों स्पेन ने। आगे देखिए, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा आलिया नीलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेडन यानी बुरांस उद्यान खुला है? तो बुरांस, भारत का पहला बुरांस उद्यान यानी रोडोड्रेडन उद्यान कहाँ पर खुला था? तो राइट आएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राइट आएगा गौतम गंभीर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा बजाज ने। आगे देखिए, कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है? तो भाई संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अभी कीर स्टारमर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। अगला, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ना, ये किसके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है 1 जुलाई को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख है अभी रवि अग्रवाल जी। किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? तो किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? डॉक्टर उषा ठाकुर ने। अगला है, विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो नए विदेश सचिव अभी भारत के हैं विक्रम मिश्री जी। अगला, किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला।
आगे देखिए, किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा अरुंधति राय को। आगे देखिए, पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सवा सदस्य देश बना है? तो राइट आएगा 100वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 100वां। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो यानी नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिएगा, नाटो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों करेक्ट आएगा मार्क रूट, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आएगा 23 जून को, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई एनटीए के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो करेक्ट आएगा कोझिकोड, केरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? राइट आएगा भर्तहरि महताब, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने थे इनमें से? तो देखिए करेक्ट आएगा NS राजा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? तो ट्राई के नए सचिव कौन बने थे? तो अतुल कुमार चौधरी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है भाई? तो करेक्ट आएगा 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अभी रेलवे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन एग्जामों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।